सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय जगन्नाथ मंदिर पहुंचे हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी वहां पर मौजूद हैं। पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रथ यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल उससे पहले रथ यात्रा के मार्ग को सोने की झाड़ू से बहोरा जाएगा, साफ किया जाएगा। सीएम साय छेरा पहरा की रस्म अदा करेंगे और यहां राज्यपाल मौजूद रहेंगे उनके साथ। आपको बताते चलें कि आज चारों ओर जय जगन्नाथ का जय घोष गूंज रहा है। भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शामिल हुए और जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की आरती हुई। उस वक्त देखिए पूरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल यहाँ मौजूद थे और मनमोहक ये नज़ारा, मनमोहक यहाँ की आरती की ये गूंज, ये दिव्य ध्वनि और दिव्य ज्योति जो लगातार प्रेरणा दे रही है, प्रकाश फैला रही है आध्यात्म का, भक्ति का, मनोभावों का, जो भगवान जगन्नाथ के प्रति सभी श्रद्धालु, सभी भक्त रखते हैं और भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई बलभद्र के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनकी बहन सुभद्रा से सुख शांति की कामना करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आरती कर रहे हैं तो प्रदेश के खुशहाली की कामना, प्रदेश में सुख शांति की कामना यहाँ पर रहती है। और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुँचे हैं और तस्वीरें भगवान जगन्नाथ मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुँचे हैं और इस दौरान राज्यपाल यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त तीनों की आरती हो रही है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की आरती यहाँ पर की जा रही है। नगर भ्रमण पर भगवान जगन्नाथ अब से निकलेंगे कुछ देर में और अपनी मौसी के घर ये तीनों ही जाएंगे और इसके लिए यहाँ पूरी तैयारियां की गई हैं। इससे पहले भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आरती का यहाँ पर आप दृश्य देख रहे हैं इस वक्त। और ये तस्वीरें भगवान जगन्नाथ मंदिर से आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लाल पगड़ी में आरती करते हुए, क्योंकि इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वे और प्रदेश की खुशहाली की कामना, प्रदेश में सुख शांति की कामना उनका परम ध्येय रहता है। और आकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश, अब कितनी देर में रथ यात्रा शुरू होगी? चूंकि अभी तो पूजा चल रही है, आरती हो रही है, आरती के बाद का क्या कुछ शेड्यूल है, क्या है कार्यक्रम, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है भगवान जगन्नाथ की आरती कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो पहुंचे थे और भारी भीड़ थी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। इस बीच वो भी पहुंचे और सबसे पहले द्वार के पास उन्होंने पूजा की, इसके बाद आरती में शामिल हुए। आप सीधे भगवान जगन्नाथ की आरती की तस्वीर लाइव देख सकते हैं, किस तरीके से भव्य तरीके से उनकी पूजा हो रही है, आरती हो रही है। सैकड़ों लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। इसके बाद जो है भगवान जगन्नाथ की पालकी निकलेगी और जो रास्ता है जहाँ से भगवान जगन्नाथ गुजरेंगे वहाँ सोने के झाड़ू लगाते हुए सीएम जाएंगे और बाहर में मंदिर के द्वार के पास रथ है भगवान जगन्नाथ की, उस रथ
में भगवान जगन्नाथ को बिठाया जाएगा और रथ जो है भ्रमण के लिए शहर में निकलेगी। मुख्य चौक चौराहों से होते हुए जो रथ यात्रा जो निकलेगी रायपुर की, ये ऐतिहासिक रथ यात्रा होती है, भव्य रथ यात्रा होती है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं। न सिर्फ रायपुर से लोग आते हैं बल्कि जो है वो अन्य क्षेत्रों से भी लोग आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इसमें शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ में ये रथ यात्रा बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है और हर साल जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस जो है रथ यात्रा में पहुँचते हैं। तो ऐसे में एक तरीके से लोगों की आस्था भी इसमें जुड़ी हुई है और वो आस्था की तस्वीर आप देख सकते हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर मौजूद है बल्कि उनके साथ जो सैकड़ों भक्त जो हैं वो मौजूद हैं। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, तस्वीर पाने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है। रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा होती है, वो पूरी में रथ यात्रा निकलता है, उसके बाद यहाँ पर निकाली जाती है। उनका समय निर्धारण है, वहाँ से भी पुजारी यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसकी तैयारी जो है लंबे समय से की जाती रही है, क्योंकि हर साल इसे मनाया जाता है रथ यात्रा को। भगवान मंदिर से निकलकर लोगों को दर्शन के लिए उनके द्वार तक पहुंचते हैं। ये अपने आप में एक आस्था का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ को लेकर लोगों की आस्था है। ऐसे में लोग भी जो है वो बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भंडारे का आयोजन होता है, भोग बांटा जाता है और दिन भर से जो है ये रथ यात्रा जो है चलता है। एक भगवान की तस्वीर और लोगों की भीड़ की जो तस्वीर है, तांता जिस तरीके से लगा हुआ है वो भी आप साफ देख सकते हैं दूर तक के। ये मंदिर का जो अंदर का द्वार है वो है और इसके बाद दूर तक के जितनी दूर नजरें जा रही है, मतलब लोग दर्शन पाने के लिए यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल आकाश, और जो जय घोष भगवान जगन्नाथ का यहाँ हो रहा है और उनके भाई सुभद्रा जी की अभी यात्रा निकलेगी। आगे औपचारिकताएं क्या रहेंगी, कैसे यात्रा का आगे जो अगला कदम रहेगा वो क्या रहेगा, क्या रहेंगी औपचारिकताएं? देखिए आरती हो चुकी है, इसके बाद भगवान जगन्नाथ की पालकी यहाँ से निकलेगी मंदिर से और ये द्वार के पास जाएगा। वहाँ पर रथ है मौजूद है, वहाँ भगवान जगन्नाथ को भी बिठाया जाएगा और इसके बाद जो है रथ रवाना होगा। मुख्य जो चौक चौराहे हैं शहर के, वहाँ से इसका पूरा शेड्यूल बना हुआ है। यहाँ से रथ निकलेगा और सभी को भगवान जो है वो दर्शन देंगे। इस रथ यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, प्रदेश भर के आए हुए लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री सोने के झाड़ू से भगवान की पालकी को यहाँ आगे से साफ करते हुए जाएंगे और वहाँ पर जो है उन्हें बिठाया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा कार्यक्रम है और भी जो लोग हैं वो दिन भर दर्शन के लिए आते रहेंगे। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है आरती की, इसके बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके साथ जो है काफ़ी लोग भी हैं, भक्त भी मौजूद हैं और इत्मीनान से पूजा हो रहा है। एक आस्था दिख रही है, श्रद्धा दिख रही है। जिस तरीके से आप पुरी में देखते हैं भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है, उसी तरीके से पूजा जो है यहाँ पर जो हो रही है। और ये मंदिर के अंदर की आप तस्वीर देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना एक अलग तरह से जो आस्था है, श्रद्धा है वो महसूस होता है, देखा जाता है। हर जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों से लेकर जो है तमाम जो लोग वो दर्शन के लिए, भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और उनकी यात्रा में जो है शामिल होते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ यात्रा कितनी देर में शुरू होगी और औपचारिकताएं क्या रहेंगी? जी देखिए औपचारिकता ये है कि अभी पूजा हो गया है, इसके बाद यहाँ से पालकी निकलेगी। सोने के झाड़ू से रास्ते को झाड़ू लगाते हुए सीएम यहाँ से निकलेंगे और जो द्वार के पास रथ है वहाँ भगवान को स्थापित किया जाएगा, वहाँ पर पूजा अर्चना होगी। उसके बाद जो है रथ यात्रा रवाना होगा। ये रथ जो है शहर के मुख्य चौक चौराहों से होता हुआ फिर से ये आएगा और इस तरीके से पूरा भव्य आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल। और ये रथ यात्रा और छेरा पहरा की जो रस्म है वो कब होनी है आकाश? आकाश, छेरा पहरा की जो रस्म अदायगी है वो कब होनी है?
आकाश को आवाज़ नहीं मिल पा रही है और एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। पब्लिक को भी देखो भाई, साइड हो जाओ भैया, साइड साइड साइड। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि गाजियाबाद में पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में फिर नजर आई। धर्म विशेष को लेकर विवादित बयान देने के करीब 2 साल बाद नुपुर शर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर बिना किसी का नाम लिए पलटवार किया। नुपुर ने कहा कि वो कुछ भी कहें तो वाह वाह, अगर मैं कुछ कह दूं तो सर तन से जुदा। ऐसा नहीं चलेगा, हमारा देश अपने संविधान से चलेगा, न किसी मजहबी शरिया कानून से चलेगा, न किसी के विचारों से। जब ऊंचे पदों पे बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो, 2 बात कहूंगी। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। कहो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। मेरा देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी मजहबी कानून या शरिया से नहीं। और अब तेज अंदाज में खबरें। कवर्धा में चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। भिंड में बदमाश के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण किया गया ध्वस्त। बस्तर के अबूझमाड़ में जारी है जवानों का सर्च अभियान, बारिश में भी जंगल में तलाश जारी। अंतरिम में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, 2 महीने पहले ही हुई थी शादी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में एक और गिरफ्तार, बालोद जिले से प्रवीण महिलांगे को किया गया गिरफ्तार। अब तक 155 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। जशपुर में हॉस्टल अधीक्षक पर मारपीट का आरोप, शराब के नशे में बच्चों से की मारपीट। बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर। जशपुर में पानी में डूबने से बच्चे की मौत, पानी से भरे गड्ढे में 15 साल के बच्चे की डूबने से मौत। मैहर में शिकायत नहीं लिखने पर किशोरी ने खाया जहर, मामा के लड़के पर दरिंदगी का आरोप। गरियाबंद में वन विभाग की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने रेंजर और कर्मचारियों को बंधक बनाकर पीटा। गुना में 2 पक्षों में विवाद, पुलिस थाने में घुसकर की मारपीट। मंडला में कैबिनेट मंत्री संपत्या उइके के गृहग्राम में फैला डायरिया, 25 लोग बीमार। मऊगंज में दूषित पानी पीने से 25 लोग बीमार, बीमारों को अस्पताल में किया गया भर्ती। गुजरात के सूरत में रिहायशी इमारत गिरी, हादसे में 7 लोगों की मौत। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान से पूछताछ में बड़ा खुलासा, भोपाल जेल ब्रेक के बाद एनकाउंटर में मारे गए 8 आतंकियों की मौत का बदला लेना चाहता था फैजान। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर दरबार में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सीएम और मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया जलाभिषेक। सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा, स्थानीय भाषाओं में मिलेगा प्रारंभिक शिक्षा, 18 स्थानीय भाषाओं बोलियों में किताबें तैयार। जल्द अयोध्या जाएगी साय कैबिनेट, सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कहा मंत्रिमंडल के साथ करेंगे रामलला का दर्शन। मुंगेली दौरे पर सीएम डिप्टी सीएम अरुण साव, लोरमी में माता कर्मा मंदिर में करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। लोरमी दौरे पर रहेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को दी बधाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर दी बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में की मंगला आरती।
उज्जैन से भगवान जगन्नाथ की निकाली जाएगी रथ यात्रा, प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। दुर्ग में जगन्नाथ प्रभु आज रथ यात्रा के जरिए नगर भ्रमण करेंगे। भिलाई दुर्ग के अलग अलग जगहों पर निकाली जा रही है जगन्नाथ रथ यात्रा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कुत्तों का आतंक, श्रद्धालुओं को बना रहे शिकार। हैदराबाद से आए श्रद्धालु को काटा कुत्ते ने। रायसेन में जुड़वा बेटियों के जन्म से परिवार में खुशी, पूरे परिवार ने फूल बरसा कर किया स्वागत। शिवपुर में पार्वती नदी में उफान का दौर, सुंडी गांव बना टापू, गांव में फंसे 300 के करीब ग्रामीण। भिंड में हजारों की संख्या में मरी मछलियां, गौरी सरोवर में हजारों मछलियों की मौत। पेंड्रा में जहरीला मशरूम खा लेने से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार, एक बच्ची की इलाज के दौरान मौत, थाना मरवाही का मामला। कांकेर में बीएसएफ जवान से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने जवानों से ठगे थे 9,50,000। जगदलपुर में गांजा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई, 2 तस्करों के पास से जब्त किया 10 किलो गांजा। शक्ति में गौमांस घर में रखने वाला आरोपी गिरफ्तार। और पौधारोपण के लिए पहुंचे हैं यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। हालांकि बारिश की वजह से तस्वीरें कुछ स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, लेकिन तस्वीरें आप देखिए। इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पौधा लगाने पहुंचे और करीब 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाने का जो लक्ष्य लिया गया था, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप और हम भी लगातार इस तरह पौधारोपण के इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये अभी एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चल रहा है, उस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं कई लोग, और ख़ुद प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार पौधारोपण कर रहे हैं। और इससे पहले भी उन्होंने पौधारोपण किया था। और ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान में इंदौर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर पहुंचे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और पौधारोपण करके अब वहां से रवाना होते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त इंदौर में मौजूद हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इंदौर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में उन्होंने पौधारोपण किया, पौधारोपण कार्यक्रम में वे शामिल हुए। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, ये दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पौधा लगाने के लिए पहुंचे थे। और ये एक अभियान जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और एक पौधा या एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की उन्होंने शुरुआत की। इसके पीछे का जो मकसद था वो ये रहा कि जिस तरह से पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है, उस पर्यावरण संरक्षण के लिए ये अभियान शुरू किया गया था। और इस अभियान के तहत जो प्रयास है वो ये कि हर कोई इसमें भागीदार बने, हर कोई इसमें हिस्सा ले, और एक पेड़ कम से कम वो जरूर लगाए। और इसके कई लाभ रहते हैं, और अपनी मां के प्रति जो प्रेम प्रकट करने का ये सबसे अच्छा तरीका। एक पेड़ लगाकर आप उसका लालन पालन करें, और उस पेड़ से निकलने वाली ऑक्सीजन जिन लोगों को मिलेगी, वो जो लोगों को प्राणदायिनी वायु का श्रेय आपको मिलेगा, उससे जो पुण्य मिलेगा, उससे जो लाभ मिलेगा, वो आपके माताजी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ये एक ध्येय, एक विचार के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और साथ ही तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे वहां पर सांसद रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल जो कि वहां पहुंचे हैं, और काफी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है आज, और भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा रथ यात्रा में शामिल होंगे। और अभी देखिए उस रास्ते को पवित्र किया जा रहा है।
झाड़ू लगाकर, सोने की झाड़ू से, और जल छिड़क कर, जल अर्पित कर यहाँ पर शुद्धिकरण किया जा रहा है। इसके पीछे एक भाव है, और वो भाव है भगवान के लिए अच्छे और सच्चे मन से वहाँ पर उपस्थित होने का, और भगवान जगन्नाथ को उस स्वच्छ मार्ग से ले जाया जा रहा है, चूँकि भगवान कुछ समय बीमार थे। और ये एक परंपरा है कि कुछ समय के लिए जब भगवान बीमार होते हैं तो उन्हें बाकायदा उपचार, स्नान कराया जाता है, उन्हें स्नेहलेप लगाया जाता है, और उन्हें पूरी विधि के साथ उन्हें उनका ध्यान रखा जाता है। और ये तस्वीरें देखिए, ये हम आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे विष्णुदेव साय। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे इंदौर, और इंदौर लिए चलेंगे आपको इस कार्यक्रम में, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद है, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें आप देखिए, उनके साथ उनकी कैबिनेट के सहयोगी तुलसीराम सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं, और तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दीप प्रज्वलित कर यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ये दरअसल 51 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य, एक संकल्प जिसका एक कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाने का संकल्प लिया गया था। और अब इस वक्त तस्वीरें आप देखिए, पौधों का पूजन किया जा रहा है। सनातन धर्म में ये हमेशा से वैज्ञानिक आधार पर मान्यता रही है। सनातन धर्म में जो पूजा पद्धति है, दरअसल वो पर्यावरण संरक्षण का एक सबसे सटीक, सबसे संतुलित तरीका है, जिसमें वृक्षों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि आप जिसको नमन करते हैं, आप जिसका पूजन करते हैं, आप उसे काटेंगे नहीं, आप उसे मारेंगे नहीं, तो इसलिए वृक्षों की पूजा की जाती है। तरुवर पूजे जाते हैं, और जो हमें छाया देते हैं, प्राण वायु देते हैं, खाने के लिए फल देते हैं, सूख जाने पर ईंधन के लिए लकड़ी देते हैं, कई तरह के उपचार में इस्तेमाल होने वाली औषधि देते हैं। तो ऐसे वृक्षों को पूजने की पद्धति हमेशा से सनातन धर्म में रही है। और इस कार्यक्रम में शामिल हुए गणमान्य मंच पर मंचासीन हो चुके हैं, और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव वहाँ पर मौजूद हैं और सम्मानित कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं उन सभी मेहमानों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री को इंदौर की पहचान पगड़ी, वो उनका अभिनंदन करने के लिए सिर पर रखी गई है। और इस वक्त एक पौधा उन्हें दिया जा रहा है, एक छोटा गमला उन्हें दिया जा रहा है। और इस वक्त पुष्यमित्र भार्गव, और देखिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पगड़ी पहनाई है और चुनरी भेंट करते हुए ये एक और पौधा यहाँ दिया गया है। और ये कार्यक्रम जो इंदौर में किया गया, यहाँ पर 51 लाख वृक्षारोपण के संकल्प के साथ ये शुरुआत की गई है। एक पेड़ माँ के नाम, ये जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान के तहत सभी जगह और सभी राज्यों में, पूरे देश में एक अलख जगाई गई है, एक प्रयास किया गया है जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो, एक संतुलित पर्यावरण यहाँ लोगों के लिए संतुलित वातावरण दे सके।
इसका भी प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी तक जिस तरह से ये पूरा प्रयास सफल रहा है, हर कोई इसका हिस्सेदार बन रहा है। सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान से इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान और एक पेड़ उस माँ के नाम लगाया जा रहा है जो इसका संरक्षण करे। दरअसल इस नाम के पीछे एक पूरा वाक्य है, एक पूरी व्याख्या है। एक पौधा जब आप लगाएंगे उसे पेड़ बनने तक माँ के लिए संरक्षित करें, इसलिए इसका नाम एक पेड़ माँ के नाम अभियान दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।